जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आखिर ओवैसी की पार्टी का उत्तर प्रदेश में क्या कुछ सियासी समीकरण होगा, किसका समीकरण बिगाड़ेंगे, किसका बनाएंगे? ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा। आपका कमेंट हम सर्वे के आधार पर पिक कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट अवश्य कीजिएगा। उत्तर प्रदेश, मुस्लिम और ओवैसी तीनों बदलेंगे उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण। ओवैसी को कमजोर मानना सभी पार्टियों की भूल है। आपको बता दें कि विपक्षी पार्टी ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले होने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार से ओवैसी अपनी बयानबाजी के तौर पर जाने जाते हैं, मुस्लिम वोटों पर ही विशेष तौर पर ध्यान दे रहे हैं, उससे भाजपा को फायदा मिल रहा है। लेकिन हम ऑन रिकॉर्ड की बात करेंगे, समझ जानकारी देंगे आखिर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ फायदा होगा, क्या कुछ नुकसान होगा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए यूपी विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होने वाला है, क्योंकि एआईएम जहां सीए, एनआरसी और लव जिहाद कानून के खिलाफ खुलकर बोल रही है, वही दोनों पार्टी के बचाव वाली मुद्रा में रहकर बयानबाजी कर रही है। ऐसे में मुस्लिम वोटरों का एक बड़ा धड़ा एआईएमआईएम के साथ जुड़ सकता है। इसका सीधा नुकसान एसपी और बीएसपी को हो सकता है। और इसके साथ साथ यूपी 2017 के विधानसभा चुनाव में छोटी बड़ी कुल 323 पार्टियों ने किस्मत आजमाया था, जिसमें एआईएमआईएम ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। हालांकि उस चुनाव में भगवा लहर के चलते उसके 38 उम्मीदवारों में से 37 की जमानत भी जब्त हो गई। जमानत जरूर जब्त हो गई हो, लेकिन चौथे और पांचवें नंबर पर ओवैसी के पार्टी के जो है प्रत्याशी रहे थे। वो भी आपको हम समस्त जानकारी देंगे, पूरा इतिहास आपको ओवैसी का बताएंगे। ध्यान से देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो सकता है, पिछला चुनाव में क्या कुछ हुआ था और आगे क्या कुछ हो सकता है। आपको बता दें कि हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि 2017 के चुनाव में एआईएमआईएम को राष्ट्रीय लोकदल, जो कह सकते हैं कि अजीत सिंह की जो पार्टी है, उसके बराबर वोट मिले थे। इस तरह एआईएमआईएम 2017 के विधानसभा चुनाव में 13 सीटों पर बीजेपी, एसपी, बीएसपी के बाद चौथी नंबर पर जो है पार्टी काबिज हो गई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कारण ही समाजवादी पार्टी को मुरादाबाद की 60 सीट से हाथ धोना पड़ा था। ये देखिएगा, समाजवादी पार्टी को ओवैसी के कारण ही मुरादाबाद की सीट पर हाथ धोना पड़ा था। असुद्दीन ओवैसी के नाम की चर्चा के साथ ही मुस्लिम वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी की पकड़ ढीली पड़ती नजर आ रही है। इस साफ असर बिहार विधानसभा चुनाव में देखा जा सकता है, जहां सत्ता के मुहाने पर खड़ी आरजेडी को असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के चलते ही भारी नुकसान झेलना पड़ा था। आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 143 सीटों पर मुस्लिम आबादी है। मुसलमान ही तय करते हैं कि उनका विधायक कौन बनेगा। यदि 143 सीटों में से 25% वोट बैंक भी ओवैसी लेते हैं तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी का, उसके बाद बीएसपी पार्टी का सियासी गणित बिगड़ेगा, जिसके कारण पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। पश्चिम बंगाल में आपको पता है कि वहां की जनता व मुसलमानों ने भाजपा के विरुद्ध वोट देने का काम किया। वहां के मुसलमानों ने सोचा कि भाजपा को यदि हराना है, बीजेपी को यदि हराना है, तो उससे फाइट कर रही पार्टी को सबसे ज्यादा वोट दिया जाए। तो बीजेपी को फाइट कर रही थी टीएमसी। तो असम और बंगाल में कुल 147 मुसलमान बहुल सीटें थी। 147 की 147 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार रही। अगर उत्तर प्रदेश में भी दो पार्टियों के बीच में दमखम होता हुआ नजर आया, कंपटीशन होता हुआ नजर आया, यदि बीजेपी वर्सेस सपा दिखाई दी, तो मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट दे सकते हैं। यदि ओवैसी ने 25% वोट बैंक भी ले लिया तो समाजवादी पार्टी का पूरा कह सकते हैं कि खेल बिगाड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा भी हो सकता है। अब हम ऑन रिकॉर्ड की बात करते हैं। ये देखिएगा, 2017 में जो चुनाव लड़ा था एआईएमआईएम ने, तो 40% मुसलमान वोट बैंक था वहाँ पर सहारनपुर सदर में। तो 5वें नंबर पर पार्टी रही। 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश में रहना बहुत बड़ी बात है एक नई पार्टी का, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर दल थे। करीब 323 नई पार्टियों ने यहाँ पर चुनाव लड़ा था उस समय। कैराना से 5 नंबर पर पार्टी रही, 42% मुसलमान वोट बैंक थे। नजीबाबाद से
5 नंबर पर पार्टी ये ओवैसी की रही, जिसमें 42% वोट बैंक थे। नगीना में 45% वोट बैंक थे, चौथे नंबर पर रही। ये आप देख सकते हैं चौथे नंबर पर। और यहाँ का तो कहना है कि दूसरे नंबर पर पार्टी रही, यानी दूसरे नंबर पर पार्टी संभल में रही। भाजपा के प्रत्याशी जीते, 62% वोट बैंक था। यानी जहां पर जितना वोट बैंक मुसलमानों का है वहां पर ओवैसी का उत्तर प्रदेश में ग्राफ है। ये देख सकते हैं आप। ये देखिएगा 2017 में ओवैसी की पार्टी ने 37 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। यह वह सीटें थी जहां मुसलमान आबादी 30% से ज्यादा थी। सिर्फ संभल विधानसभा में वह दूसरे नंबर पर रही थी। तो सारा खेल समाजवादी पार्टी और बीएसपी का बिगाड़ने का कार्य ओवैसी करेगी। ये देखिएगा भागीदारी संकल्प मोर्चा में 9 दल, जिनमें से 5 ने 2017 में चुनाव लड़ा। AIMIM 37 सीटें लड़ी, जीती 0। और SBSP 8 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 4 पर जीत हुई। आपको बता दें कि पहले SBSP का भाजपा के साथ गठबंधन था, जिसके प्रमुख नेता है ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर के साथ ओवैसी की बातचीत भी चल रही है। और कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के ऐलान से पहले कहीं ना कहीं बड़ा गठबंधन छोटे दलों का बहुत बड़ा हो सकता है। ये अपना दल देख सकते हैं, 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन जीती कुछ भी नहीं। जन अधिकार पार्टी 22 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन जीता कुछ भी नहीं। बामपा यानी भारत माता पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ा लेकिन जीता कुछ नहीं। चंद्रशेखर रावण भी अहम भूमिका निभा रहे हैं SC ST वोट बैंकों पर। आपको बता दें कि चंद्रशेखर रावण BSP का वोट बैंक जो है बिगाड़ रहे हैं, सियासी गणित बिगाड़ रहे हैं। क्यों? BSP और चंद्रशेखर रावण का वोट बैंक एक ही है। जहां पर BSP अपना दमखम दिखाती थी, जहां पर SC ST और मुसलमान वोट बैंक था, चंद्रशेखर रावण वहीं पर मजबूत है। आपस में वोट बांटकर कहीं ना कहीं भाजपा को वहां से भी फायदा होने वाला है। तो ये देखिएगा यूपी में अब ओवैसी और आम आदमी पार्टी ने भी यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जिससे शहरों में उन्हें अच्छे खासे वोट बैंक मिल सकती है, लेकिन चुनाव जीतना मुश्किल है। ओवैसी के आने से भाजपा को फायदा तो सपा को हो सकता है बड़ा नुकसान। तो ये था ओवैसी का सियासी समीकरण। हमने समस्त जानकारी दे दी कि ओवैसी किस प्रकार 147 सीटों पर अपना सियासी गणित जो है 143 सीटों पर जो है उत्तर प्रदेश में गणित बिगाड़ेंगे, बनाएंगे। जीत भी सकते हैं कई सीटों पर, और कई सीटों पर समाजवादी पार्टी को ओवैसी के कारण हार का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर पश्चिम बंगाल की तरह ये चुनाव कैंपेन हुआ, 2 पार्टियों के बीच में यदि बड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें BJP सपा यदि दोनों को बीच में मुकाबला हुआ, और मुसलमान जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में TMC को वोट दिया था, यदि उसी प्रकार समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया, 143 की 143 सीटें समाजवादी पार्टी को आ जाती है, तब BJP को बड़ा नुकसान होगा। BJP की हार भी हो सकती है। लेकिन ओवैसी ने यदि मुसलमान वोट बैंक 20 से 25% भी अपनी तरफ खींच लिए, तब भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश जीतना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आपको क्या लगता है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी? ज़्यादा से ज़्यादा उस पार्टी का नाम कमेंट बॉक्स में डालें, और कौन बनेगा अब की बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उनका नाम भी डालें, क्योंकि आपका कमेंट हम सर्वे के आधार पर पिक कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखिएगा। धन्यवाद।